आज से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है और कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चारभुजा धाम, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर पहुंचे। तस्वीरें इसी थी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चारभुजा धाम मंदिर में है। पूजा अर्चना का दौर फिलहाल अभी भी जारी है पूरे विधि विधान के साथ। आपने देखी और ये सीधी तस्वीर आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देखा जा सकता है इन तस्वीरों में और किस तरह से लोग बेहद उत्साहित है वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, मानो जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुखातिब होने के लिए आतुर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और जब यहां पर पहुंचे तब कार्यकर्ता में भी बेहद जोश उत्साह देखने को मिला। तो तस्वीरें सीधी आप साफ तौर पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। कुछ देर पहले चारभुजा धाम मंदिर में थे अमित शाह, वहां पर पूजा अर्चना का दौर चला और अभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा सकती है कि लोग कितने आतुर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने को। और इस पल को कई लोग कैमरे में भी कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ही देर में बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ ही पल के इंतजार में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करेंगे। यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं अमित शाह। तस्वीरें साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बस अब कुछ क्षण का इंतजार और होना है यात्रा का आगाज। राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज आज होना है। लोगों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा जा सकता है। भारत माता की जयकारे लोग लगाते हुए दिखाई दिए और तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चारभुजा धाम मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी और ये तस्वीरें उस वक्त की जब चारभुजा धाम मंदिर से पूजा अर्चना करके बाहर निकले और कुछ ही पलों के इंतजार में अब यात्रा का आगाज होना है। तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब कुछ ही क्षण के इंतजार में रथ को रवाना किया जाएगा। यात्रा का आगाज अमित शाह करेंगे और लोग किस तरह से इस पल को कैद करने के लिए आतुर है वो भी आपने तस्वीरों में देखा। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सुबह से ही पल पल की अपडेट आपने देखी राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के और अभी भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सीएम राजे दिखाई दे रही है। साथ ही कई अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप देख सकते हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और एक महत्वपूर्ण आगाज होना है। 40 दिन की यात्रा का आगाज, राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 40 दिनों तक चलने वाली राजस्थान गौरव यात्रा आने वाले चुनावों में कितनी गौरवमयी साबित होती है। किस तरह से जनता के सामने सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है और जनता उनको आने वाले चुनावों में क्या कुछ मार्क्स देती है राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के। ये सारी तस्वीरें हालांकि कुछ देर हालांकि इन तस्वीरों में वक्त है, लेकिन उसकी पहले की कोशिश आप लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में रथ को रवाना किया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए। लोगों की भीड़ यहां पर जमी हुई है।
त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती कहे जाने वाले मेवाड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है और यही कारण है कि बीजेपी ने राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज यहीं से करने का निश्चय लिया। तो तीसरी तस्वीर में आपने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और अब यात्रा का आगाज होना है। उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत की जा रही है और 40 दिनों में 7 संभाग में ये यात्रा की जाएगी। 3 तस्वीरें साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और अब यात्रा का आगाज होना है। कांकरोली जेके स्टेडियम में सभा होगी, जैसा कि वहां की तस्वीरें भी सुबह से आपने देखी न्यूज 18 राजस्थान पर, और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं उनमें भी देखा कि और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बस रवाना हो रही है। और कपिल संवाददाता हमारे साथ बने हुए। कपिल, देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और बस रवाना हो रही है, क्या कुछ जानकारी? नारे के साथ में राजस्थान गौरव रथ रवाना हो चुका है और रथ जब चारभुजा मंदिर परिसर से अभी रवाना हुआ है तो अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम राजे के साथ में तो तस्वीरें आपने देखी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, बस रवाना हो चुकी है। यात्रा का आगाज अब होना है। अब कांकरोली जेके स्टेडियम सभा होनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और रथ को रवाना किया। अब जनता के दरबार में हाजिरी लगेगी सरकार की और तमाम योजनाओं और योजनाओं और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख सरकार द्वारा किया जाएगा। देखना यह है कि जनता का क्या कुछ अब रिएक्शन रहता है इन 40 दिनों के अंतर्गत। जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब बस को रवाना कर दिया गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा जब बस रवाना हुई और कहा जा सकता है कि राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज अब हो चुका है। तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा और इस पल को कैद करने के लिए वहां पर कार्यकर्ता लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। तो 5 तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर जब बस को रवाना कर दिया गया और अब क्या कुछ इन 4.5 सालों में विकास कार्य किए, क्या कुछ योजनाएं सरकार की रही, केंद्र और राज्य सरकार की, और धरातल पर वो योजना किस तरह से रही। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब हरी झंडी दिखाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने, और दूसरी तस्वीर जब बस को रवाना किया झंडी दिखा करके। दूसरी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब बस को रवाना किया, लोगों की भीड़ यहां पर जुटती हुई दिखाई दी। दोनों तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज एक तरह से कहा जा सकता है हो चुका है और 7 संभाग में ये यात्रा निकलेगी, जिसकी शुरुआत मेवाड़ से की गई, उदयपुर संभाग से की गई है। 2 तस्वीरें लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का आगाज किया। दूसरी तस्वीर बस को जब बस रवाना हुई तब की तस्वीर आप साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें लगातार आपने टीवी स्क्रीन पर देखी और इन तस्वीरों में साफ तौर पर, और अब 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान गौरव यात्रा की। पहली तस्वीर जब सीएम राजे मुखातिब हुई, लोगों से बेहद कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखने को मिला। दूसरी तस्वीर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। तीसरी तस्वीर जब चारभुजा धाम मंदिर में आशीर्वाद सीएम राजे ने लिया, पूजा अर्चना का दौर चला। चौथी तस्वीर जब बस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया और 5वीं तस्वीर स्टेडियम से आप देख रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। 2 लाख पब्लिक आने का, जनता के आने का दावा यहां पर किया जा रहा है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं जेके स्टेडियम से ये तस्वीरें रैली की, और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, दूसरी तस्वीर से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ यहां पर जुटना शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर
जेके स्टेडियम में अब सभा होनी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीर जब तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम राजे पहुंची, और दूसरी तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी यहां पर दिखा करके बस को रवाना किया। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जेके स्टेडियम से 5वीं तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर ली गई है जहां पर लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है, जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है और कुछ ही देर में सभा यहां पर होनी है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब बस पर सीएम राजे मौजूद थी। और फिलहाल 5वीं तस्वीर सीधी तस्वीर है, जेके स्टेडियम में लोगों की आवाजाही को यहां पर देखा जा सकता है। हर वर्ग यहां पर आया हुआ है, चाहे महिला की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, तो हर वर्ग में उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। अब कहा जा सकता है कि सरकार की अग्नि परीक्षा यहां से शुरू हो चुकी है और किस तरह से सरकार जनता की उम्मीदों पर अब खरी उतरती है, जनता क्या कुछ परीक्षा लेती है और उस परीक्षा पर कितनी सफल होती है, वो देखने वाली बात होगी। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब बस को रवाना किया गया, दूसरी तस्वीर जब अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और बस को रवाना किया। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है और ये तस्वीरें लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आप सुबह से ही देख रहे हैं, राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के। और 2 तस्वीरें फिलहाल उस वक्त की जब बस को रवाना किया गया, दूसरी तस्वीर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्साहपूर्वक हरी झंडी दिखा करके बस को रवाना किया। और यहां पर भी लोगों का हुजूम देखने को मिला, लोग इस पल को कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दिए। तो बेहद खास 40 दिन ये रहने वाले हैं सरकार के लिए, क्योंकि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करेगी। जो 2013 में वादा किया था स्वराज संकल्प के साथ, वो कितने उम्मीदों पर खरे उतरे, वो देखने वाली बात होगी। और संवाददाता बाबूलाल और सौरभ हमारे साथ जेके स्टेडियम से जुड़े हुए। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, जेके स्टेडियम से लगातार तस्वीरें सुबह से देखने को मिली और अभी जो तस्वीरें देखी, लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिला, जनसैलाब यहां पर देखने को मिला, कितना उत्साह यहां पर लोगों का है और क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंचने वाली है। मैं इस वक्त जेके स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं और बाहर किस प्रकार का नजारा है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में जो लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है लगातार यहां पर जारी है। और आप देख सकते हैं जो सड़क है वो जेके स्टेडियम की तरफ मुड़ रही है और यहाँ पर जो चारों तरफ जो नजर आ रहा है वो लोगों के सर ही नजर आ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का उत्साह है आप जी? बहुत बढ़िया उत्साह है, अमित शाह जी को देखने और वसुंधरा जी की सभा सुनने के लिए आए और 2019 में मोदी जी को ही वापस लेके आएंगे। 2019 में मोदी जी को ही लेकर वापस आएंगे ये कहना है। और आपसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं आप और कितने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यह हम कम से कम 5000 आदमी हैं और इस बार वसुंधरा राजे की सरकार आएगी वापस। जो हमेशा चेंज होता रहता है भाई, एक बार बीजेपी आती है, एक बार राजस्थान आता है, लेकिन नई साल इस बार वापस ये चेंज करना है कि वापस बीजेपी आनी है। ये मिथक को तोड़ना है कि हर बार जो सत्ता परिवर्तन होती है वो इस बार बदलने का ये कोशिश जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं कि जेके स्टेडियम पूरी तरह से भर चुका है, खचाखच लोग जुटे हुए हैं और अभी भी सिलसिला, चूंकि अब कुछ ही देर में दोनों नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है और उससे पहले आप देख सकते हैं कि जेके स्टेडियम के बाहर भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और खास तौर पर ग्रामीण महिलाएं जो है वो यहाँ पर पारंपरिक परिधानों में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे कि
किस प्रकार का उत्साह इन महिलाओं में देखने को मिल रहा है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र की ये महिलाएं हैं और यहाँ पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा राजसमंद, प्रतापगढ़, इन इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। भीलवाड़ा के भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये उत्साह बताता है कि इस रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह इन लोगों में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल इन तस्वीरों में सौरभ साफ तौर पर लोगों का उत्साह, जोश, हर्षोल्लास यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग कितने बेहद इस रैली को लेकर के। साथ ही आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे जैसे कि कई तरह की योजनाएं सीएम राजे की थी, चाहे बात करें अन्नपूर्णा भंडार योजना की बात कर ले, चाहे राजश्री योजना की बात कर ले, जल स्वावलंबन की बात कर ले, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे इन योजनाओं से वो कितने संतुष्ट यहाँ पर दिखाई दे और क्या कुछ विकास की अब उम्मीदें हैं इनको। देखिए, मैं नुपुर आपका पूरा सवाल नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन बता दूं कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं जी। आप कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह है इस रैली को लेकर? हम राजस्थान के शेखावाटी बेल्ट सीकर से फतेहपुर शेखावाटी विधानसभा से हैं और पिछली बार से भी 4 गुना उत्साह हम लोगों में है और कम से कम 150 आदमियों सहित हम विधानसभा से यहाँ पे पहुँचे हैं। और वसुंधरा राजे क्या कारण है, क्या किन कारणों के कारण आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्या योजनाएं हैं ऐसी जो, क्या फायदे आप लोगों को मिले? इसका जो केंद्र से जो योजना चली उसका विकास हमको मिला है और राज्य सरकार की जो वसुंधरा राजे ने चलाया उसका हमको विकास मिला है। और आप कहाँ से आए? पाली, देसुरी। कितने लोग आप लोग लेके आए हैं यहाँ पर? और 60 बसें हैं हमारे विधानसभा मारवाड़ जंक्शन से। मारवाड़ जंक्शन? हाँ। और क्या मतलब ये लगता है फिर से सरकार वापस आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, भारी मतों से आएगी, 100 से 80 के ऊपर क्या आएगी। तो ये उत्साह बताता है कि यहाँ पर बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर लोग बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि लोगों ने जैसा कि बताया, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा ऐसा हमारा नहीं, लोगों का कहना। और बाबूलाल संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। बाबूलाल, जैसा कि सौरभ हमारे सहयोगी ने लोगों से बात करने की कोशिश की और उनका कहना है कि इस बार का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, आपका क्या कुछ कहना है? सौरभ की बात का मैं भी समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी अभी बात हुई यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी से, तो कृपलानी दावा कर रहे हैं कि मेवाड़ की 28 की 28 सीटें बीजेपी की झोली में गिरेंगी। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने दावा किया होगा, क्योंकि बीजेपी मिशन 180 लेकर के चल रही है, तो उन्हें यकीन है कि अगर मेवाड़ उन्हें 28 की 28 सीटें दे देगा तभी जाकर के उनका टारगेट जो है वो पूरा होगा। लेकिन बहुत दूर की बात है, नेताओं का दावा अपनी जगह पर होता है लेकिन फैसला जनता में लेना होता है। इसलिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी कवायद कर रही है, मशक्कत कर रही है और मेवाड़ की धरती से फिर से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। क्योंकि मेवाड़ के बारे में कहा ही जाता है कि मेवाड़ सरकार बनाता है, मेवाड़ जिस ओर जाता है सरकार उसकी बन जाती है। इसलिए आज भी मेवाड़ के लोगों के मन में, जनमानस में बीजेपी ये बात बैठाने की कोशिश करेगी कि वो फिर से सत्ता में आ रही है और जयपुर का रास्ता मेवाड़ होते हुए गुजरता है। ये बात वो उनके दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश करेगी। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म में ज्यादा आस्था रखते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भी धर्मस्थलों से ही जो है यात्रा का आगाज करने जा रही है। 4 बजे रात में उन्होंने पूजा अर्चना करी है और ठीक वैसा ही इतिहास को दोहराना चाहती है जैसा उन्होंने 2013 में कर दिखाया था। तो एक करिश्मे की उम्मीद वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कर रही है, बीजेपी के नेताओं से कर रही है और आम जनता से कर रही है कि मैं मेवाड़ का इतना ख्याल रखती हूँ और मेरा मेवाड़ इतना ख्याल रखता है, तो क्यों नहीं एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता सौंपी जाए। जी बाबूलाल, साथ ही और तस्वीरें साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो, लोगों का हुजूम यहाँ पर जेके स्टेडियम में देखने को मिल सकता है। देख रहे हैं आप साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पर किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो चुकी है। हालांकि 2 लाख जनता के आने का दावा यहाँ पर किया गया है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों का यहाँ पर लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है। इस भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने उत्साहित है। और 2 तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब बस को रवाना किया गया, दूसरी तस्वीर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और बस को रवाना किया, राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज किया। 2 तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर
कहा जा सकता है बेहद खास ये तस्वीरें राजस्थान गौरव यात्रा के आगाज की।